हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट सेकंड। हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। ग्रेफाइन कम्युनिकेशन हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड को, बिजनेस कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनीज, पैरा लैंग्वेज एंड पैरामिस्टिक, साइन लैंग्वेज, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। ये हमारे कुछ टॉपिक है जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन डिफाइन कम्युनिकेशन एज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच में बी वर्बल, ओरल और रिटर्न और नॉन वर्बल मीन्स। In this sense, verbal communication use words to transmission information between individual और group। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी ओरल रिटल दोनों तरीके से होती है, बट वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। चाहे हम लिख के अपने वर्ड्स को शेयर करें, चाहे ओरली करें, मतलब कम्युनिकेट करके बता रहे हैं, हम बोल के बता रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें आती है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा, अपने वर्ड्स के थ्रू एक इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को शेयर करना। जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करें, उसका मतलब होता है वर्बल कम्युनिकेशन। टर्म वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स mistaken to mean only verbal communication, but it also includes the written words. Example of verbal communication includes email, text message, letter, contracts and these articles। verbal communication का मतलब क्या होता है, oral communication भी हो सकती है, written words में भी हो सकता है। verbal मतलब हम बोल के भी बातें कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ग्रुप्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, लेटर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू अपनी बातों को लोगों को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बातों को बोल के आपको शेयर कर रही हूँ, पर लिख के भी प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, दोनों चीज़ें आपको समझा रही हूँ। तो हमारी ओरल भी और जो रिटर्न भी है, दोनों ही हो गई। 4 types of verbal communication। 4 type of verbal communication include interpersonal, intrapersonal, small group and public communication। Explore each of 4 types of verbal communication in more detail to gain a thorough understanding of why it's matter। 4 टाइप के में वर्बल कम्युनिकेशन दी गई है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझते हैं। फर्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more people, whether face to face or virtual। These type of communication include gestures, body language and words। It involves a sender and receiver information with the role of sweeping back and forth depending on the conversation। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, वो फेस टू फेस होती है। जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। आप मेरे को कोई बात बता रहे हो, मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, वो हम समझते हैं ज़्यादातर। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है, उसका जेस्चर बताते हैं कि ये किस बात पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कितना हमारी बातों पे ध्यान दे रहा है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी जो होती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, 2 लोगों के बीच में, जो अपनी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी उनको कम्युनिकेट करना हो वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ विच कैन बी इंटरनल, आउट लाउडर और रिटन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड सेल्फ टॉक, रीडिंग, डे ड्रीमिंग, विजुअलाइजिंग और लिसनिंग। देखो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, जैसे हमें कोई बात बोल रहा है और हम उसकी बात को सुनते सुनते हम सोच रहे होते हैं कि यार क्या होगा कल, अगर कल हमारा जैसे टेस्ट है तो टेस्ट में क्या होगा, हम वो दिमाग में हमारी चल रही है और हम उसको भी सोच रहे हैं। और कई लोग आपने देखे होंगे जो खुद से बातें करते हैं, जो सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, या फिर रीडिंग करते हैं, या फिर डे ड्रीमिंग, दिमाग में उनके ड्रीम्स चल रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं कल उससे मिलूँगी तो ऐसा होगा, वो इस तरीके से मुझे ट्रीट करेगा, इस तरीके से हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मैं क्या पहन के जाऊंगी। वो ड्रीम्स हमारे दिन में चलते रहते हैं दिमाग में कि अगर हमें कल कहीं जाना है तो हमें क्या पहन के जाना है, क्या करके जाना है। लड़कियों की ज़्यादातर होता होगा, लड़के तो कम ही सोचते हैं क्या पहन के जाना है, पर लड़कियाँ अगर कहीं भी जाना है तो सबसे पहले सोचती हैं कि क्या पहनूँ,
पहला दिमाग में थॉट मेरे तो यही आता है कि भाई क्या पहनूं, क्या पहन के जाना है, तो वही चीज़ होती है। तो वो जो टॉक होती है वो होती है इंट्रा पर्सनल, मतलब खुद से जो टॉक हम करते हैं, खुद से जो बातें हम करते हैं किसी के बारे में, हम खुद एक निष्कर्ष लेके आते हैं कि भाई ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है, वो खुद से बातें करके हम पता लगाते हैं ना कि ये कैसा है, तो वो हमारी इंट्रा पर्सनल टॉक होती है, या फिर खुद से जो टॉक होती है हमारी सेल्फ टॉक। You practice intrapersonal communication when you are thinking about what to wear for an interview, when you are wondering what you are doing to say next in the conversation, or when you are deciding which movies to watch. It also occurs when you are preparing for an upcoming speech for practicing in a mirror. देखो, आप कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको सुनानी है, किसी से बात करनी है, आपने देखा होगा ना वीडियोस आजकल आती हैं कि मैं किस तरीके से, जब हम कहीं भी जाते हैं तो किस तरीके से फर्स्ट टॉक हम करेंगे, किस तरीके से हम जाके बैठेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं लोग। जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरव्यू में जब आपको जाना है तो आप सोचते हो कि क्या मैं पहन के जाऊँ, अब अगली मूवी क्या देखूं, और जो खाने पीने के शौकीन होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या खाना है, अब क्या बनवाऊं, अब क्या खाने का मन है। तो हम वो जो टॉक करते हैं खुद से करते हैं वो, कि नेक्स्ट मूवी मुझे क्या देखनी है, अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, अब वो हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, वो अपने दिमाग में हम डिसाइड करते हैं कि अब हम बातचीत कर रहे हैं तो अगली बात मुझे क्या बोलनी है ना। कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी बात बोलो तो हमेशा 10 बार सोच के बोलो। तो हम सोचते हैं कि अब इसको मैं क्या जवाब दूँ, ये कम्युनिकेट मुझसे जो भी बातें कर रहा है उसको मुझे क्या जवाब देना है, तो वो हमारी इंट्रापर्सनल टॉक होती है खुद से जब हम बातें करते हैं। Next is small group communication. Small group communication involves interacting with 3 or more people formally or informally. The group must remain shallow enough for the members make productivity connection and for the group to achieve its goal. On the job, you use small group communication when you work in a team to solve a problems or collaborate on a project with the goal of completing or accomplishment. देखो, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा लोग मिलके बातचीत करते हैं, फॉर्मली करते हैं या इनफॉर्मली करते हैं। भाई एक तो बिजनेस के काम से आपकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस के रिलेटेड हम कोई भी हमें ग्रुप, मतलब कोई भी गोल हमें अचीव करना है तो उसके रिलेटेड जब टॉक होती है तो वो हमारे फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, क्या हमें दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे आते हैं फॉर्मूले में। इनफॉर्मल में क्या आता है कि जैसे घर में जो ग्रुप्स होते हैं हम ऐसे बातचीत करने ले जाते हैं, दोस्तों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं कि भाई बर्थडे आ रहा है किसी का तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर आया है तो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे, कौन सा अभी फेस्टिवल आ रहा है तो उसको किस तरीके से हमें सेलिब्रेट करना है, वो सब चीज़ें हमारे उस ग्रुप के अंदर आती हैं। जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। बट नॉट लीस्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ वन पर्सन एड्रेसिंग अ पीपल गैदरिंग, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द यूएस President deliver the State of the Union address, a marketing executive pitching an advertisement idea of the company heads, and a keynote speaker addressing a graduating classes. पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन पूरी जो पब्लिक गैदरिंग है उसको कम्युनिकेट कर रहा है, उसको बातें शेयर कर रहा है, वो बता रहा है। जैसे एक स्पीकर होता है ना, एक बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं, वो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। वो उनको इकट्ठा करके जो भी चीज़ें उनको शेयर करनी होती है, जो भी बातें उनको बतानी होती है, वो अपनी बातों को शेयर करते हैं। जैसे यूएस का प्रेसिडेंट डिलीवर कर रहा है स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो एडवर्टाइजमेंट के आइडिया दे रहा है कंपनी के हेड को, कीनोट स्पीकर जो है वो एड्रेस कर रहा है ग्रेजुएटिंग क्लासेस को। तो वो हमारी पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, जो हम एक इंसान पूरी पब्लिक गैदरिंग को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, चीज़ें कम्युनिकेट करता है। इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट
अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।